अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट हसन हाशिम और आप देख रहे हैं उर्दू वर्ल्ड टेक। दोस्तों, इस वीडियो में हम अपने प्रोजेक्ट को NMP के ऊपर अपलोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम गूगल पे NMP लिखेंगे और उधर साइन अप करेंगे। पहली जो वेबसाइट आएगी तो यहाँ पे आके ये वाली वेबसाइट है और इधर से साइन अप पे क्लिक करके हम जल्दी से इस पर साइन अप कर लेते हैं। यहाँ पे आपने यूज़र नेम लिखना है, जैसे नॉर्मल वेबसाइट्स पे साइन अप होता है उसी तरीके से इधर भी होगा। तो सिंपल यहाँ पे यूज़र नेम लिखें अपना। मैं अपना यूज़र नेम लिख देता हूँ और फिर जो है ईमेल एड्रेस लिखते हैं यहाँ पे हम। तो आप अपना ईमेल एड्रेस लिखिएगा ताकि आपको OTP रिसीव हो। तो ईमेल एड्रेस हम यहाँ पे लिख देते हैं और लास्ट में जो है हम पासवर्ड सेट करेंगे इसका, जो भी हम अपने अकाउंट का रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम पासवर्ड सेट कर देते हैं और यहाँ से पासवर्ड सेट करने के बाद हम इसको कैप्चा फिल करेंगे। तो जैसे ही हमने पासवर्ड इसमें रखा और यहाँ से इसने हमें कैप्चा दे दिया। अच्छा, तो अब हम कैप्चे को फिल करते हैं। ये देखें, इस एरो पे इस आयरन को लेकर आना है, जैसे हैंड के निशान पे दिया हुआ है। तो ये आ गई है, अब इसको सबमिट करते हैं। तो अब हमारा कैप्चा डन हो गया, ठीक है। और नीचे लिखा है क्रिएट एन अकाउंट, तो उस पर हम क्लिक करेंगे और अपने NPM के अकाउंट को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके हमारा NPM का अकाउंट क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे इसने हमें हमारी ही ईमेल के ऊपर OTP भेजा है। तो वो OTP जो है हम ईमेल से देख के यहाँ डाल लेते हैं। जो भी हमारा OTP नंबर आता है तो यहाँ पे हम पुट करते हैं। ये हमारा OTP नंबर डल गया है और अब लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हम अपने NPM के अकाउंट के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। तो ये हमारा NPM का अकाउंट है और अगर आप देखें तो साइड में ऊपर की तरफ यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको पैकेजेस मिल जाएंगे आपके, जो कि अभी हमारा ज़ीरो है क्योंकि हमने अकाउंट ही अभी क्रिएट किया है। तो हम पहला पैकेज अपना अपलोड करने लगे हैं यहाँ पे। तो हम करेंगे यहाँ पे अपलोड। तो सबसे पहले हम अपने फ़ोल्डर में आ जाते हैं, जो कि हमारा प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है, जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट को क्रिएट करके रखा हुआ है। तो उस फोल्डर के अंदर हम जाएंगे, देन उधर से हम इसको पब्लिश करेंगे। तो किस तरीके से करना है, तो यहाँ पे हम फोल्डर में आ गए हैं। ये फोल्डर है हमारा, सारी फाइल इधर अवेलेबल है। तो सिंपल ऊपर जैसे हम जाके कोड डॉट पे CMD पे जाके कोड डॉट लिखते हैं और अपना VS कोड खोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CMD, ठीक है, कोड स्पेस डॉट, और हम अपना VS कोड खोलेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को टेस्ट कर लेंगे कि वो प्रोजेक्ट जो है हमारा काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये बेसिकली हमारा कैलकुलेटर वाला प्रोजेक्ट है, जो कि हम टेस्ट करेंगे यहाँ पे कि सही वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट आपके सामने है। तो अब इसको हम टेस्ट करते हैं यहाँ पे टर्मिनल के ऊपर। तो यहाँ पे हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं हमारा। तो ये वाली फ़ाइल है इसकी, ठीक है, जेसन वाली, और ये हमारे प्रोजेक्ट का नेम रखा हुआ है हमने, ये वर्जन है इसका, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख लें एक नज़र, ताकि आपको कोई एरर ना आए बाद में। तो प्रोजेक्ट का नेम जो है उस पे बड़ा आपने फोकस करना है, वरना आपका एरर आ जाएगा। किस तरीके का फोकस करना है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है boring_calculator कैलकुलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे ना मुझे एक दो इशू फेस हुए हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो इशू, ताकि आपको फेस ना हो ये वाले इशू, जो कि बड़े ही कॉमन से हैं और लोग इस पर नज़र नहीं डालते और बार बार एरर को फेस करते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती। प्रॉब्लम कहाँ जाके फंसती है वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ नोट पैड खुल के। तो ये देखें, सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे दी बोरिंग, और यहाँ पे लगाता हूँ ये डैश, और यहाँ पे लिखता हूँ कैलकुलेटर। ये एक रॉन्ग वे है, यानी कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके पास एरर आएगा लाजमी, ठीक है। अब दूसरा सीन देख लेते हैं। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं दी बोरिंग, एक मिनट, बोरिंग कैलकुलेटर, ठीक है। अच्छा, ये वाला वे भी गलत है। ये वाला वे क्यों गलत है वो भी मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ। देखें, ये दो तो आपको क्लियर हो गए होंगे कि ये दो गलत हैं। अब तीसरा वाला जो गलत है उसको भी हम देख लेते हैं क्या गलती हो सकती है। तो ये देखें, ये अंडरस्कोर और फिर ये कैलकुलेटर, ये वाला भी गलत है। क्यों गलत है, आपने इसके अंदर प्रोजेक्ट नेम के अंदर कोई भी कैपिटल वर्ड यूज़ नहीं करना है और अंडरस्कोर के अलावा कोई भी
आपने स्पेशल करैक्टर नहीं लगाने। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ आपके सामने बोरिंग अंडरस्कोर कैलकुलेटर, तो ये सारा स्मॉल है, तो स्मॉल के अंदर जो है ये बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पे राइट लिख देता हूँ मैं। ये वाला वे जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये दूसरा देख लेते हैं हम। दूसरा ये है बोरिंग कैलकुलेटर, सिंपल सा लिख दिया, तो ये भी बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पे भी मैं राइट को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ये 2 वे मैंने आपको राइट बता दिए जो कि एरर नहीं आएगा। ऊपर वाले जो हैं वो एरर वाले हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है। तो आप फोकस इस चीज़ पर लाजमी कीजिएगा ताकि आपको एरर ना आए। तो सिंपल। अब वापस से हम चलते हैं अपने कैलकुलेटर की तरफ और इसको हम टेस्ट कर लेते हैं और फिर जो है इसको हम पब्लिश भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कमांड। कौन सी कमांड लिखेंगे अब हम यह लिखने वाले हैं node index.js। TSC की हमने कमांड नहीं चलाई क्योंकि हमने index.ts के अंदर कोई चेंजेस नहीं की। तो हमारा कैलकुलेटर देखिए बिल्कुल वर्क कर रहा है प्रॉपर कंडीशन में। ठीक है, अब npm लॉगिन, क्योंकि हमें npm के अकाउंट पे लॉगिन करना है पहले। तो अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस इंटर ओपन ब्राउज़र। तो इंटर प्रेस करने के बाद ब्राउज़र ओपन हो जाएगा आपके सामने और डायरेक्ट npm का अकाउंट की आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी आपके OTP के लिए या यूज़र पासवर्ड के लिए। तो OTP मैं डाल देता हूँ यहाँ पे अपना। तो मैं अपना OTP डालता हूँ तो फिर ये आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे अपना OTP डाल देता हूँ जो मुझे ईमेल के ऊपर रिसीव हुआ है। तो ये हमारा OTP आ गया है। गलत हो गया, वापस से डालते हैं OTP। डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे सिंपल सा हम। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखें VS कोड के अंदर। तो ये देखें ये लॉगिन हो चुका है हमारा अकाउंट npm का। npm के अकाउंट को लॉगिन होने के बाद अब हमने कमांड चलानी है कौन सी, npm और npm पब्लिश से ये प्रोजेक्ट आपका npm पे लिस्ट हो जाएगा। तो देखें जैसे ही मैंने ये चलाई तो मेरे पास एक एरर रिसीव हुआ मुझे। क्योंकि मैंने कमांड कुछ गलत चलाई है शायद। तो वापस से हम चलाते हैं यहाँ पे हम कमांड वापस से चलाते हैं npm पब्लिश। ठीक है, और ये वापस से मैंने कमांड चलाई, इंटर प्रेस करते हैं और अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट देता है ये हमें। तो ये देखें हमारी जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है प्रॉपर। तो अब हम इस प्रोजेक्ट को टेस्ट भी करेंगे भाई क्या npm पे गया भी है नहीं गया और वर्क कर भी रहा है नहीं कर रहा। तो दोनों कंडीशन में हम चेक भी करेंगे इसको ताकि आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें और आपको npm में अपलोड करने में कोई मसला ना आए। npm में अपलोड करने पे भी बहुत सारे लोगों को काफ़ी सारे एरर आते हैं जो कि वाकई में इधर एरर आते हैं। जब अपलोड करने जाते हैं बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, वर्जन्स के इशू आ जाते हैं, प्रोजेक्ट नेम के इशू आ जाते हैं, फिर और भी दीगर इश्यूज़ आ जाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट अपलोड हुआ है या नहीं हुआ। तो पैकेज में जाते हैं हम यहाँ से, तो पैकेज पे क्लिक करते हैं। तो ये देखें बोरिंग कैलकुलेटर के नाम से एक प्रोजेक्ट हमारा आ चुका है। तो अब हम इसको नॉर्मलाइज रन करके देखते हैं कि भाई ये रन किस तरीके से होता है। तो रन होने की कंडीशन इसकी ये है। तो यहाँ पे मैं सिंपल से एक कमांड प्रॉम्प्ट खोल लूँगा, एक सादा सी। ठीक है, यहाँ पे ये खोल ली मैंने कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ npx इंस्टॉल और इंस्टॉल के बाद मैं अपना प्रोजेक्ट का नेम लिखता हूँ। ये मेरे प्रोजेक्ट का नेम है, पैकेज का नेम है। तो मैं इसको कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे और इंटर करता हूँ। और क्या आता है हमारे सामने, एरर आ गया। एरर क्यों आ गया, मैंने ऊपर गलती कर दी, npx लिख दिया, npm लिखना है। तो वापस से करता हूँ मैं npm और फिर उसको वापस से हम चलाते हैं npm और स्पेस इंस्टॉल के बाद जो है वापस से हम पैकेज का नाम देते हैं। तो अब ये इंस्टॉल होगा इसके अंदर। ये देखिए इंस्टॉल होना शुरू हो गया है, पैकेज इंस्टॉल हो गया हमारा। अब हम npx की कमांड चलाएंगे। npx की कमांड जो है वो रन करने के लिए होती है आपके पैकेज को। तो npx और यहाँ पे npx और अब जो है यहाँ पे हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा, पैकेज का नाम लिखने के बाद एंटर किया। तो ये देखें इसने हमारा कैलकुलेटर उठा लिया है। तो अब ये जो है हमारी कमांड रन होना शुरू हो गई है। तो इस तरीके से आप अपनी कमांड्स रन कर सकते हैं। ये कमांड आप किसी भी पीसी किसी भी दुनिया के इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए, आप उस पर डालेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे तो ये आपकी कमांड रन होना शुरू हो जाएगी। तो ये थी npm पे अपलोड करने की एक छोटी सी वीडियो जो कि शायद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बेहतर
किरदार अदा करे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ एहसन साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।